यद्यपि आचार्य महाराज यहाँ ये कहना चाहते हैं कि बद्धते मुझते जीवा, शम्भो निर्माक्रमाति विषय निकला था अपना, कि जीव अने बेराग को प्राप्त होता है तो कर्मों से छूटता है, और राग करता है तो कर्मों से बनता है। इसलिए हम लोगों के लिए विशेष रूप से आचार्य ने कहा कि राग द्वेष मत करो, कुछ भी हो। क्योंकि आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने प्रवचन सार जी में एक बात लिखी, सम्य सत्तु बंधु समो, सम्य सत्तु बंधु समो, सम्य सत्तु बंधु बग्गो, सम सुत दुख प्रशंसनिध समो, समलोठ कंचणों पुण जीवित मरने समो समणो। आचार्य ने कहा समसत्तु बंधु बग्गो, शत्रु बंधु वर्ग में समान भाव होना चाहिए, और दुख सुख में समान भाव होना चाहिए, निंदा प्रशंसा में समान भाव होना चाहिए, और समलोठ कंचणों पुण, और मिट्टी और सोने में भी समान भाव होना चाहिए। जीवित मरने समो समणो, और जो जीवित मरण में समान भाव होना चाहिए, जो इसमें समान भाव रखते हैं वही सच्चे श्रवण होते हैं। आचार्य महाराज अब आपने प्रश्न किया, इसलिए उसका समाधान विशेष रूप से, क्योंकि वैसे तो हम देना नहीं चाह रहे थे, पर देना इसलिए अनिवार्य समझ लिया कि आप प्रश्न भी कर रहे हो। वैसे भी बहुत सारे प्रश्न आए कि महाराज इतना सब कुछ होता है, साधुओं की निंदा होती है, बुराई होती है, सब कुछ होता है, तो फिर आप लोग कैसे समता रखते हो? हम लोग विशेषता यही है, क्योंकि बहुत सारे दृष्टांत थे कि हमारे आचार्यों पर, मुनियों पर कितने कष्ट आए, तीर्थंकर पर कष्ट। एक विषय और अच्छा आया था, किसी ने मुझसे कहा, बोले महाराज आपको ऐसा कहा गया कि आपने ऐसा किया वैसा किया, इस प्रकार के। तो मैंने कहा भैया ये सब संसार है, और उनकी बातों पर सच्चे श्रद्धालु नहीं आती। ध्यान रखना, सच्चे श्रद्धालु मतलब सच्चे जो ज्ञानी जन होते हैं वो उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि ये भी कहा गया महावीर भगवान की शादी हुई, कहा गया कि नहीं कहा गया? भगवान महावीर स्वामी शादी श्वेतांबर मत में कहा गया, शास्त्रों में उनके लिखा है भगवान महावीर स्वामी शादी। तो सच्चे श्रद्धालु आप लोग बताओ, बीतराग आमनाय को मानने वाले हो, क्या विश्वास करोगे? कभी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि भगवान महावीर स्वामी शादी हुई नहीं। अब कोई नहीं कहती भगवान महावीर स्वामी शादी हुई। जैसे मैंने आपको एक दिन इंटरनेट बताया था, किसी ने कहा केले की टिकिया को आलू की टिकिया बना दिया, तो आलू की टिकिया महाराज खाएंगे? सोचो, जहाँ स्पर्श करना भी आलू का, रहना भी, रखना भी आलू को, देखना भी दोष है, तो क्या आलू खाएंगे? तो इतना सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा, ध्यान रखना सभी भक्त लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, सभी लोगों से मेरा कहना है कि कोई कुछ भी कहे, जैसे मुझसे प्रश्न किए बहुत सारे, इसलिए मैं यद्यपि नहीं बोलना चाहिए पर फिर, तो बोले किसी ने मुझसे कहा कि बोले महाराज आपने स्वीकार किया है। स्वीकार किया मतलब गलत काम। तो मैंने कहा भैया गलत काम स्वीकार, पहली बात तो गलत किए ही नहीं, तो स्वीकार कहाँ से करूँगा? इतना दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी समझ रहे हो ना? समझते हैं अच्छे से ध्यान से। तो मैंने कहा गलत काम स्वीकार, मैंने क्या हुआ, जैसे उदाहरण के लिए मात्र स्पष्ट, वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहिए था, पर फिर भी आपने प्रश्न किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी ने कहा आप गलत नहीं थे, तो वो छुप क्यों गई महिला के विषय में? तो मैंने कहा गलती हो गई। अब छुप गई, नहीं छुपना चाहिए, हो सकता है नहीं छुपना चाहिए, मानते हैं और मानते भी हैं। परंतु तुमने जैसे एक दिन क्या हुआ, सामान्य रूप से किसी व्यक्ति से कहा कि अब कहाँ का विषय कहाँ जोड़ लिया, किसी से कहा क्यों केला खाया? हाँ भैया खा लिया, मुझसे गलती हो गई। एक दृष्टांत समझना मात्र। तो उसने केला खाने का प्रश्न तो हटा दिया, जो रिकॉर्ड किया मोबाइल में या किसको प्रचार प्रसार के लिए, उसने कह दिया, उसने कहा है मैंने खाया है, गलती हो गई, केला खाया था। गलती तो है, मान लो उसको नहीं खाना चाहिए, मान लो जो उदाहरण के लिए, अथवा व्रत नियम है, संयम है, अथवा उदाहरण के लिए केला त्याग है, समझ दृष्टांत समझ लो। तो अथवा एकासन का नियम है, ब्रह्मचारी है, कोई त्यागी है, उसने केला खा लिया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो दुष्प्रचार करने वाले थे उनने क्या किया, केला की जगह केला प्रश्न तो हटा दिया, समझ रहे ना, और लोगों को क्या चर्चित कर दिया कि इसने देखो स्वीकार किया है कि आलू खाया है। अथवा कोई मांसाहार का त्याग है, और मांसाहार का त्याग होने पर किसी ने खाया क्यों, किसी ने प्रश्न किया क्यों भैया तुमने समोसा खाए? हाँ भैया समोसा खा लिया, गलती मुझे ध्यान नहीं था, मैं धोखे में खा लिया। उसमें क्या किया फिर कि रिकॉर्ड मांस खा लिया। अथवा कोई भी विषय दृष्टांत, इतना ध्यान रखना सभी लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं पुनः फिर से कह रहा हूँ, वास्तव में कहीं कहीं कई विषयों में लोग भ्रमित करते हैं। विशेष रूप से आज तो मेरा विशेष निवेदन मान लो आप लोग कि साधुओं के प्रति लोगों को भटकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है। भ्रमित नहीं होना सभी लोग, क्योंकि एक विषय और अच्छा विषय आ रहा है, 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा भी है। कितनी तारीख को है? 5 तारीख को। तो इसलिए भी मैंने विषय
अब लोगों को विशेष निवेदन पर कहा, वैसे तो देखो हम लोगों के लिए स्पष्ट कहा है, कोई कुछ भी कहे आप गलत नहीं रहो। क्या आप गलत नहीं हो? अरे गलत कहता हुआ, क्योंकि हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है साधुओं पर कितने संकट। एक ज्ञानी ने मतलब एक दिन मैंने एक प्रवचन किया कि तीर्थंकर पर्व से कराते हैं तो हम लोगों पर मतलब उल्टा ले लिया उसने कि अपने आप को तीर्थंकर बना लिया। अरे भैया तीर्थंकर नहीं बनाए तो सामान्य लोगों से भी कहा जाता है कि भैया संकट तो जैसे किसी लड़की का महिला का कोई अब बर्बाद हो जाए गलत तो उसको संबोधन, रोए मान लो वो परेशान हो दुखी हो, नहीं बेटा लोगों ने सीता को नहीं छोड़ा, द्रौपदी को नहीं छोड़ा, भगवान आदिनाथ को नहीं छोड़ा, भगवान पारसनाथ को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ेगा? तो यहाँ तो अच्छे के लिए तो उस ज्ञानी विद्वान जबकि मुझे नहीं कहना चाहिए, ठीक है वो अपने जो ये तो नियम है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, क्योंकि नियम है जिसका जो परिणाम होना है, जो परिणति होना है उसकी वैसी होना गति, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का अर्थ यह है आप लोगों से विशेष है कि भ्रमित ना हो, किसी के कहने पर कुछ नहीं विश्वास करें। और कम से कम मैं एक बात और स्पष्ट करता हूँ, कई बार यदि किसी धर्मात्मा पुरुष के प्रति, गुरु के प्रति, हम तो कह रहे हैं हमारे प्रति, यदि गलत भावना आ भी गई, यदि गलत किसी ने प्रचार कर भी दिया, हम तो कह रहे हैं आपको सही लग रहा है, चलो गलत किया है कोई विषय में, तो आप एक बार, आपका कर्तव्य क्या होता है कि एक बार अपने गुरु से मिलें, संपर्क करें, संबोधन करें। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ संबोधन करो ना, गुरुओं से संबोधन करना चाहिए, गुरुओं को समझाना। जैसे मान लो हमने कहा कोई एसी, कूलर, मोबाइल, सोने की चेन इत्यादि परिग्रह, आडंबर, गाड़ियाँ, तो आप संबोधन करते नहीं हो, पढ़ाई शुरू कर देते हो आप संबोधन। और कभी एक बात और विशेष ध्यान रखना, कभी किसी भी साधु, गुरु, व्यक्ति, धर्मात्मा, बहू, लड़की, बच्चा, यदि एक ही बार कोई समझ में आए किसी प्रकार का तो उसको संबोधन विशेष करो कि बेटा, क्योंकि बढ़ना जाए कहीं बात, कहीं वो ढीठ गई आत्मघात कर ले, कहीं वो महिला घात कर ले, या कोई महाराज घात कर ले कि आत्मा को मेरा दुष्पार चढ़ाओगे, मैं ऐसा हुआ, मर जाएं तो क्या होगा? तुम तो बैठ जाओगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। अपने जैन धर्म में एक वीतराग साधु की हंसी होगी, इस हंसी के साथ मर गए, आत्मघात कर लिया, फांसी लगा ली, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, उनके लिए अनर्थ हो जाए, उनका भी मतलब एक अश्ववायु का बंद हो जाए, अशुभ गति में चले जाए, दुर्गति हो जाए। तो अपन को चाहिए संभालने के लिए विशेष ध्यान रखना। मेरा विशेष इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इष्टोपदेश चल ही रहा, अपना ग्रंथ चल रहा है विशेष रूप से, मेरा तो विशेष कहना है कभी भी ध्यान रखना किसी भी साधु, हाँ यदि ज़्यादा ही अपन को लत लगता है, मैं हमेशा निर्णय देता हूँ, मतलब बोलता हूँ आपसे, आप उसका समाधान करें, बैठकर समाधान करें, उचित निर्णय लें, गुरुओं से सलाह लें। लेकिन डायरेक्ट आपने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ किया, तुरंत उसके लिए दुष्प्रचार नहीं। और भूल के एक बार मैंने यद्यपि कई बार कहा, अभी नहीं पहले भी कहता था, कभी कोई मोबाइल में गलत चीज़ आती है उसको व्हाट्सएप पे मत भेजो, उसको उन्हें क्या बोलते हो, फॉरवर्ड मत करो। फॉरवर्ड करने से क्या होगा? बुराई धर्म की, अपने धर्म की। अपन इतना दिमाग लगाओ, कोई भी चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, कोई व्यक्ति अपने धर्म की बुराई करना चाहेगा। और तुम जैन होकर के बताओ, आश्चर्य लगता है मुझे कि जो गुरुओं को मानते, जिनके चरण को धूल को, और सबसे बड़ी विशेषता भी देखो, मान लो आप नहीं मानते हो गुरु या महाराज, या कहते हो कि गलत है ये है, तो दूसरे तो इतनी दुनिया मान रही, इससे धर्म की वृद्धि नहीं होगी, धर्म का सुधार नहीं होगा। धर्म का सुधार होगा जब आप सब मिल करके देखें। पहले तो निर्णय करें। एक बात मेरा विशेष इस विषय में है, आप निर्णय करो वास्तव में गलत है कि नहीं। क्या? एक निर्णय करो गलत है कि नहीं। ऐसा तो नहीं गलत नहीं हो, आपने गलत निर्णय दे दो। बिल्कुल मेरा कहना, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने पुनः कहा, अब बार बार नहीं कहूँगा, इन डाट में समझो लो आप कि गलत स्वीकार किया, उसके लिए किसके लिए किया? सीधी भाषा में स्पष्ट कह रहा हूँ। उसने कहा कि महाराज यहाँ क्यों बैठ गए, मैंने गलती हो गई, तो उसने क्या किया, इस लड़की के साथ गलत किया, मतलब फॉरवर्ड उसके पैसे पे दे दिया। किसी ने फोन में पूछा क्यों महाराज ने गलती को की, गलती स्वीकार, हाँ गलती स्वीकार करी, महाराज तो गलती स्वीकार कर रहे थे। अरे भाई मान लो यहाँ बैठे थे हम, हमें कमरे में बैठना चाहिए, सपोज करो दृष्टांत मात्र, हम यहाँ बैठ गए, तो उसने हमसे पूछा कि महाराज यहाँ को बैठे, आप तो कमरे में बैठना चाहिए। भाई गलती हो गई, मैं नहीं बैठना चाहिए वास्तव में यहाँ लोगों के बीच में, या कुछ भी बैठ गए अंदर, गलती हो गई। तो गलती का मतलब इतना कि तुमने यही कह दिया कि महाराज ने कुछ महाराज के साथ या पुरुष के साथ या कोई गलत काम किया, या कुछ खाया, कोई पिया, चोरी की। इसका अर्थ ये नहीं होता आप लोग ज्ञानी हो, विवेकी हो, शास्त्र स्वाध्याय किया है, शास्त्र अध्ययन किया है, शास्त्र को आपने गुरु के मुख से सुना है, आपने धर्म को समझा है, तो मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग समझने का प्रयास करो, बिल्कुल भ्रमित नहीं हो। मैं तो स्पष्ट करूँ, मेरे विषय में तो बिल्कुल भ्रमित नहीं होना, कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो कई बार स्पष्ट बोलता था, भैया कोई गलत कह भी दे, कोई भी गलत तो स्वीकार नहीं करना। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मुनि हूँ, साधु हूँ, गुरु हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुम हमारे शरण में आए हो, हमारे चरणों में आए हो। मैं तुम्हारे साथ छल करूँगा, मायाचारी करूँगा, झूठ बोलूँगा, चोरी करूँगा, गलत काम करूँगा, मेरा क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा, मेरा पतन हो जाएगा, मेरा नहीं, सच में पतन हो जाएगा।
इसलिए मेरा तो विशेष, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाली है 5 तारीख को विशेष रूप से, और 5 तारीख गुरु पूर्णिमा में यदि अभी भी कोई दिग्भ्रमित हो, कोई भ्रम हो किसी प्रकार का, मैं तो स्पष्ट, मैं तो विद्वानों, मैंने कई बार कहा भी लोगों से, पर लोग नहीं सुना है, समझा अथवा नहीं मैसेज दिया मेरा, मैंने स्पष्ट कहा कोई विद्वान भी हो किसी प्रकार धर्म में, तो क्योंकि विद्वान भी देखो वो भी अपन क्या करें बेचारे, अपन कह सकते हैं कि अपन वो भी सुन के आ जाते हैं। मैंने सुन को जैसा सुना, जैसा व्हाट्सएप में देखा, जैसे मोबाइल में देखा वैसे आ गए। जैसे हमने कहा था आपको, उसने देख लिया कि आलू की टिकिया, काले की टिकिया थी, अब उसमें दिख रहा है आलू टिकिया जैसे जैसे कोई महिला हो, पुरुष हो, किसी प्रकार दिख गया, अब ऐसी दिख रही, ऐसी बैठी है, ये सब कर रही है, ये क्यों बैठी, अकेले में क्यों आई, अनेक प्रकार की बात। तो इसका मतलब पूर्णतः अलग नहीं। ऐसा तो फिर मानोगे तो फिर कभी बहुत सारा, ठीक है गलती है मानते हैं, गलती का मतलब ये थोड़ी गलत, तो संशोधन करो ना। गुरु फिर सबसे बड़ी विशेषता, महाराज प्रयास, गुरु से प्रयास लेंगे, प्रयास लिया, गुरु प्रयास देते हैं, गुरु समझते हैं, सुनते हो, प्रयास देते हैं, तो आप तो अपने बस गुरु को और स्थितिकरण करो, आप भगवान के साथ स्थितिकरण करो ना। बहुत सारा ग्रंथ है, दिव्य विषय बहुत है, परंतु मैं तो आपके प्रश्न का मात्र समाधान में कहना नहीं चाहता था, पर आपने यानी ध्यान रखना, विशेष जब प्रश्न किया है तो स्वीकार भी करो। हम स्वीकार मतलब श्रद्धा रखो। और सबसे बड़ी बात हमने कह दी, मतलब कोई आपका भाई है, उस वो कह रहा भगवान की कसम, क्योंकि मैंने कह रहा मैं जिनमानी कसम, भगवान की सौगंध आदि, तो जब वो भाई कह रहा भगवान की सौगंध खा रहा हूँ, मैंने शराब नहीं पी, तो विश्वास कर लो। एक गुरु कह रहे मैं जिनमानी सौगंध खा रहा हूँ, मैं भगवान की सौगंध खा रहा हूँ, गुरु की सौगंध खा रहा हूँ, मैंने गलत नहीं किया, तो आप तो सुर पे धोरा कौन को, कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। और फिर गलत होंगे यदि, वो नरक जाएंगे, आपको क्या समझ रहे, नहीं समझ रहे। मान लो आप हो श्रद्धालु हो, तो यदि मान लो हम कह रहे भैया तुमने कहा महाराज कि आप वहाँ बैठे थे क्या, मैंने कि नहीं बैठा, मैं भगवान की सौगंध खा रहा हूँ, स्वीकार कर लो। और बैठे भी हो तो उनको पाप, मान लो गलत कर रहे हैं, गलत बैठे हैं, तो आपको क्या लगेगा, आप तो श्रद्धा करो बस। और ज़्यादा ही लगे तो आप वास्तव में बात करो, बैठो। मैं विद्वानों से निवेदन करता हूँ, जो भी विद्वान सुनते हो, इनडायरेक्ट सुने, बात करें। हमारे पास अन्य साधु पास जब भी कभी भी कोई भी साधु की किसी प्रकार की घटना समझ में आती है, पहले आप दुष्प्रचार की अपेक्षा आप उनसे पूरा निर्णय करो। हम मानते हैं आपका कहना हो सकता है, वो स्वीकार थोड़ी करेंगे, वो थोड़ी बात मानेंगे, वो थोड़ी अपनी गलती को स्वीकार नहीं। भैया गलती स्वीकार नहीं करें तो संबोधन तो कर सकते, आप चेतावनी, मैं तो इतना तक मैंने चेतावनी दे दो आप, महाराज अब की बार गलती पाई गई, ध्यान रखना। क्योंकि एक बार दो बार तो अपन कहते हैं सामान्य गृहस्थों को भी माफ़ कर दिया जाता है, तो क्या अपने साधु को अपन माफ़ नहीं कर सकते? बताओ, सोचो, थोड़ा सोचो कि अपने गुरुओं को माफ़ नहीं कर सकते? और माफ़ के क्या, जब गुरु महाराज कह रहे मेरे गलती की ही नहीं, साधु कह रहे मैंने गलत हुआ ही नहीं, तो आप क्यों उसकी पुष्टि कर रहे हो? फिर आप तो बिल्कुल दुष्प्रचार। फिर मान लो जैसे उदाहरण के लिए कई मुद्दे देते हैं, वो महाराज जेल में चले गए, वो महाराज, तो वो चलेगा, उनने किया है मान लो या नहीं किया, वो उनका विषय फंसाया गया, क्या हुआ, वो तो चलेगा ना, उसको उनका भी दुष्प्रचार करने से क्या लाभ है? वो तो चलेगा ना। आप तो जैन हो, आपको तो दबाना चाहिए। अब उनको समझे किसी ने कहा कि उनको बहिष्कार कर दिया गया, बहिष्कार करने से वो तो बहिष्कार हो गए, कपड़े पहन लिए, जेल में चलेगा मान लो, और फिर बाद में पत्र लिख रहे, तुम अपना विद्वतगिरी पंडिताई दिखा रहे हो कि समाज से और विद्वान से मैं बहिष्कार करता हूँ उनको। बहिष्कार क्या होगा, वो तो बहिष्कार पैसे हो गए, कपड़े पहन लिए, ब्रह्मचारी भी नहीं बचे, मान के चलो जेल में हो गई ब्रह्मचारी, एक सपोज करो, दृष्टांत दे, भले खूब है बाद में आ जाए, बाद में निकल जाए, चले, लेकिन अभी तो कुछ नहीं बचा। तो आपने तो और दुष्प्रचार किया ना, दुष्प्रचार किया, क्या किया आपने? आपने अपने धर्म को मलिन किया। तो मेरा कहने का मतलब, देखो बार बार कहता हूँ, यद्यपि उपगुहन अंग क्या परिभाषा है, स्थितिकरण की क्या परिभाषा है? उपगुहन करो, मैं कह रहा हूँ उपगुहन करके मत रहो, आप स्थितिकरण करो, उनको संबोधन के साथ साधन छुपाने, बात छुपाने के साथ उनको स्थितिकरण करो। ये सम्यक दृष्टि की विशेषता है, पहचान है। मत आओ, मेरा तो बड़े ज्ञानियों से, बड़े बड़े विद्वानों से मेरा निवेदन है कि आप लोग मत भटकाओ किसी को, मत भटको। श्रवण परंपरा है, वीतराग परंपरा है, अनादि काल से दिगंबर भेष चला आया है, वीतराग शासन पर चला आया है। और आप लोगों कहना कि शिथिलाचार बढ़ता रहेगा, ऐसा होता, हाँ मैं कहता हूँ शिथिलाचार बढ़ता रहेगा, तो आप संबोधन करो ना, उनको समझाओ, गलत देखें, बिल्कुल कठोर से कठोर नियम बनाओ। मैं कहता हूँ गारंटी से कठोर नियम बनाओ, जो गलत पाया जाए। फिर आपने भी ध्यान रखो, लेकिन अपनी श्रावक अवस्था में नियम बनाओ। फिर कुछ श्रावक धर्म में कितने सारे नियम हैं, उसमें भी नियम बनाओ, और साधु को नियम बनाओ। ठीक है, आप कहते हैं कि श्रावक से बदनामी नहीं होती, हमने चलो मान लिया, साधु से बदनामी होती, तो साधु को नियम बनाओ ना, आप रखो साधु को, आपके बीच में रहते, आप आहार मत दो। ज़्यादा स्थिति खराब है तो आप कहो महाराज नहीं सुधरो, आप पहले आप सुधार करो, अपनी सुधार करो, फिर हम हार देंगे। भगाने से, कपड़ा पहनाने से, दुष्प्रचार करने से धर्म नहीं सुधरेगा। उसने कहा हमने तो भगा दिया, महाराज को बिहार करा दिया, इससे क्या होगा? हमने तो कपड़े पहना दिए, इससे क्या होगा? एक ने कपड़े पहने, दूसरे कुछ गलत, फिर क्या करोगे? जैन धर्म की बदनामी होगी ना,
समझ रहे नहीं, धर्म का बदनाम होगा। तो आप ऐसा नहीं, आप उनको सुधारो जैसे बने हम तो करें। स्पष्ट मैंने एक बात का एक दिन कही थी कि आप तो जहाँ हैं जिस गांव में, मान लो हम इटावा में हैं, तो इटावा में है तो आप इटावा में हमें गलत सुनो तो आप इटावा में रोको, महाराजगंज नहीं जा सकते, आप ऐसा नहीं करोगे, बिहार नहीं करोगे, आप यहीं रुको, देखते हम कैसे आप नहीं होते। सुधारो, साधु हैं सुधर जाएंगे। क्योंकि आप लोग भी जानते हो गलती होना कोई बड़ी गलती नहीं होती, पर गलती को सुधार ले। बारिशेण महाराज ने, पुष्पदयाल महाराज 12 साल तक याद करते रहे अपनी स्त्री को, फिर भी बारिशेण महाराज उनको संभाला, वो लास्ट में अपने घर ले गए, सुधार दिया, उनका स्थितिकरण किया है, उनका स्थितिकरण किया। वात्सल उसमें प्रभावना, उसमें स्थितिकरण में प्रसिद्ध हुए बारिशेण महाराज। क्यों? अच्छा किया। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, सभी चाहे इटावा वाले हों चाहे जहाँ जहाँ वाले, एक ज्ञानी हिंडोली में था, अच्छे श्रद्धालु हैं, सब कुछ हैं, पर वो बोले महाराज आपने ऐसा माना, ऐसा स्वीकार करें। भैया मैंने कहा था, मैंने केला की टिकिया भी नहीं खाई, तो केला की टिकिया खाई, चलो गलती हो गई मुझे, जैसे किसी ने कहा आलू की टिकिया हो, मैंने केला की टिकिया खा ली। हम लोगों के विधान में है यदि कोई केला की टिकिया को आलू की टिकिया कह दे उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो मुझे ध्यान आया, मैंने केला की टिकिया खा ली, उसने आलू की टिकिया बोली और मैंने खा ली। तो मैंने क्या कहा उससे कि भैया केले की टिकिया खा ली, मैंने गलती कर ली, मतलब केले की टिकिया बोला, ये बोला गई गलती हो गई, क्षमा करो मुझे, खा ली मैंने, नहीं खाना चाहिए, प्रायश्चित ले लूँगा गुरु से, भाई आलू की बोला था उसने खा ली। तो आप लोगों से कहने मतलब आलू की नहीं थी, वो केले की टिकिया थी, समझ लो ना, केले की टिकिया मतलब केले की टिकिया, वास्तव में केले की टिकिया थी। मैं वचन दे रहा हूँ आपको, वचन दे रहा हूँ, विश्वास कर लो, कुछ नहीं इससे बड़ा। तो मेरा कहने मतलब, यद्यपि हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि आप तो समता भाव रखो, जो हो रहा है, जो संसार में चल रहा है चलने दो, आप तो समता। मेरा तो कहने का मात्र उद्देश्य था कि जो शिष्य, जो श्रावक भटक रहे हैं, दिग्भ्रमित हो रहे हैं, गुरुओं की श्रद्धा से दूर हो रहे हैं, वो शिष्य गुरुओं के प्रति श्रद्धा आस्था बना के रखें, क्योंकि वास्तव में दिगंबर साधु बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन है। इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग विशेष रूप से साधुओं पर श्रद्धा बनाए रखें, बिल्कुल न डुबाएं। यदि श्रद्धा कुछ दूर हो गई तो गुरु पूर्णिमा आ रही है 5 तारीख को, संडे भी है संभवतः, आप तो गुरु चरणों, जिन जिन के प्रति आस्था खत्म हुई हो उनके प्रति जाएं गुरु से। अब जो जेल में है कहीं तो उनका विषय अलग हो गया, परंतु वास्तव में जिनकी गलती नहीं है और साधु बने घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो आप उनको समझाओ ना, चर्चा करो और अपना कल्याण करो। वास्तव में बहुत अच्छी भावना बना करके श्रद्धा के साथ कल्याण करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी की